48 सालों बाद जापान ने अब आखिरकार फैसला लिया कि वो अब अपने वीजा फीस को बढ़ाने जा रहा है। साल 2026 से नए रेट्स लागू होंगे और ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जापान के वीजा चार्जेस आज भी यूएस और यूरोप के मुकाबले काफी कम है। यानी अगर आप जापान घूमने या काम के लिए जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से कई ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अब तक जापान में एक सिंगल एंट्री वीजा की फीस लगभग 3000 येन यानी करीब 1700 रुपए रही है। वहीं मल्टीपल एंट्री वीजा की फीस करीब 6000 येन यानी 3500 रुपए है। ये रेट साल 1978 से लगभग वही चल रहे हैं। सोचिए, करीब 5 दशकों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। अब सरकार का मानना है कि समय आ गया है जब इन चार्जेस को इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से अपडेट किया जाए। अगर तुलना करें तो जापान की वीजा फीस ना सिर्फ यूएस और यूरोपियन देशों से बल्कि G7 और OECD देशों के औसत से भी काफी कम है। यूएस में जहां वीजा एप्लीकेशंस पर काफी ज्यादा फीस ली जाती है, वहीं जापान अभी तक सबसे सस्ते डेस्टिनेशंस में गिना जाता था। जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब इन फीस की तुलना अन्य देशों से करेंगे और फैसला लेंगे कि कितना बढ़ाना उचित रहेगा। अब बात करते हैं कि जापान ने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। दरअसल जापान सरकार का कहना है कि उन्हें अब अपने रेवेन्यू स्ट्रक्चर और वीजा सिस्टम दोनों को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। देश में टूरिज्म अपने चरम पर है और जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो सरकार का मानना है कि थोड़ा फी एडजस्टमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक इस डिसीजन का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं बल्कि वीजा सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर लाना भी है। जापान में इस समय टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच फॉरेन विजिटर्स की संख्या 31.65 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 17.7% ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये जापान के इतिहास में पहली बार है जब किसी साल के पहले 9 महीनों में 30 मिलियन का आंकड़ा पार हुआ है। पिछले साल यानी 2024 में पूरे साल के लिए टूरिस्ट अराइवल 36.87 मिलियन थे, जबकि इस साल उम्मीद है कि संख्या 40 मिलियन के पार जाएगी। अब बात करते हैं कि इस बढ़े हुए वीजा फीस से टूरिज्म घटेगा या बढ़ेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वीजा फीस बढ़ने से जापान में आने वाले टूरिस्ट की संख्या कम हो जाएगी? फॉरेन मिनिस्टर इवाया का जवाब है नहीं। उनका कहना है कि फीस में जो बढ़ोतरी होगी वह इतनी ज्यादा नहीं होगी कि टूरिस्ट पर कोई बड़ा असर पड़े, बल्कि जापान की खूबसूरती, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी अब भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ी सी फी इंक्रीज उसका चार्म कम नहीं कर पाएगी। जापान इस समय ओवर टूरिज्म के चैलेंज से भी जूझ रहा है, यानी कुछ जगहों पर टूरिस्ट की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि लोकल्स के लिए परेशानी होने लग गई है। ऐसे में सरकार ये देखना चाहती है कि क्या वीजा फीस में बढ़ोतरी से थोड़ी मॉडरेशन आ सकती है। हालांकि इवाया का कहना है कि बढ़ोतरी ओवर टूरिज्म को सीधे इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन सरकार हालात पर नजर बनाए रखेगी। वीजा फीस के अलावा जापान अपने अन्य ट्रैवल रिलेटेड टैक्सेस और फीस पर भी विचार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर वहां एक डिपार्चर टैक्स लगता है जो हर इंटरनेशनल ट्रैवलर से लिया जाता है, चाहे वो जापानी नागरिक हो या विदेशी। अब ये टैक्स 1000 येन यानी करीब 580 रुपए है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा सरकार कुछ अदर चेंजेस पर भी विचार कर रही है, जैसे फॉरेन विजिटर्स के लिए कंजम्पशन टैक्स एक्सेम्पशन खत्म करना और रेजिडेंसी रिलेटेड फीस में बदलाव करना। जैसे कि परमानेंट रेजिडेंस परमिशन के लिए अभी 10,000 येन करीब 5800 रुपए और इन पर्सन एक्सटेंशन के लिए 6000 येन यानी करीब 3500 रुपए फीस ली जाती है। इसमें भी संशोधन की चर्चा चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई चार्जेस 1981 के बाद पहली बार बढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जापान अब अपने इमिग्रेशन और ट्रैवल सिस्टम को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर लाने की दिशा में गंभीर है। पिछले 4 दशकों में ना तो फीस बदली गई और ना ही स्ट्रक्चर, लेकिन अब सरकार पूरी तरह रेडी है कि इसे 2026 तक लागू कर दिया जाए। अब बात करते हैं इंडियंस की जो जापान घूमने या वहाँ काम करने की सोच रहे हैं। भारत से हर साल लाखों लोग जापान जाते हैं, कुछ काम के लिए, कुछ टूरिज्म के लिए, लेकिन अब उन्हें अपनी ट्रैवल प्लानिंग में वीजा कॉस्ट को ध्यान में रखना होगा। अगर आप 2026 के बाद जापान ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपके बजट में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ना बहुत जरूरी है। एक और बात, अगर आप ट्रैवल एजेंट्स या थर्ड पार्टी वीजा फैसिलिटेटर्स के जरिए अप्लाई करते हैं
तो उनके सर्विस चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप ऑफिशियल एम्बेसी वेबसाइट या अप्रूव्ड वीजा सेंटर से ही जानकारी लें और एप्लीकेशन लें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, अपडेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस अपडेट ने आपकी कोई भी मदद की है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।